कंस्टेंट हैं या कौन से हमारे डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपकी डिफरेंट जो डिवाइसेज रहेंगी वो आपके ऑरिफिस मीटर रहेगी, पिटोट ट्यूब रहेगी, नोज़ल रहेंगी, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो मेजरमेंट अगर हम देखते हैं कि आपके फ्लूइड फ्लो का अगर मेजरमेंट करना है तो वो हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों है, और वो एक्यूरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से हमारी डिफरेंट इनकी यूटिलाइजेशन है, नेसेसिटी है। फ्लूइड हम हर जगह फ्लो होता है नॉर्मली, जैसे वाटर को हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल, कि वाटर अगर है उसके हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में भी, घर के लिए भी, या फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी। तो इन सब में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए कि हमें जो फ्लूइड है या जो वाटर है उसका कितना प्रेशर हमें वहाँ पे भेजना है। प्रेशर अगर कम रह जाता है तो दैट मीन्स हम जो वाटर हेड चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी और ज़्यादा पावर हमारी वेस्ट हो जाएगी। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी हम ज़्यादा पावर अगर यूज़ करते हैं तो वो भी वेस्टेज है। तो दैट मीन्स हमें एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर को यूटिलाइज करें, कितनी पावर की हमें रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्लूइड है वो कितना फ्लो कर सकता है और कितना वो फ्लो कर रहा है। तो वो नेसेसिटी होती है हमारे फ्लूइड फ्लो की। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर फ्लूइड फ्लो को बहुत ही इसेंशियल या एक्यूरेसी के साथ यूज़ किया जाता है, और एक्यूरेसी के साथ यूज़ करते हैं तो हमें जहाँ भी फिलअप करना होता है, फ्लूइड का प्रेशर होता है या आपकी गैसेज का भी प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करके वहाँ पे हमें उसको यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपका जो फ्लूइड है वो किस प्रेशर से फ्लो हो रहा है और कितना फ्लो हो रहा है। तो उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास डिवाइसेज होनी चाहिए जो इन्हें मेजर कर सकें। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रोल लूप कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ इनकमिंग लिक्विड इन ऑर्डर टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो दैट मीन्स वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर डिवाइस लगाई है जो कि फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर फ्लूइड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे कट ऑफ वॉल्स होते हैं और वो क्या करेंगे, आपका फ्लूइड का या फ्लो है उसको रिलीज़ कर देंगे, तो जिससे एक्स्ट्रा जो प्रेशर होगा वो आपका रिलीज़ हो जाए। जैसे हम प्रेशर कुकर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर में एक लिमिट तक आपका प्रेशर जनरेट होता है ताकि आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है कम हो सके सब्जियों का। अब उसके बाद प्रेशर जब इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या रहता है, एक वाल रहता है, और वो वाल क्या करता है, अंदर की जितनी भी गैस है, स्टीम है, उसको वो रिलीज़ कर देगा। उसको रिलीज़ करते ही दैट मीन्स वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो इसीलिए यूज़ किया गया कि आपका यहाँ पे प्रेशर जब ज़्यादा बन गया तो उसको कैसे रिलीज़ करना है। अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन उसका कैसा होता है कि सिंपली वहाँ पे जो वॉल यूज़ किया गया था उसमें एक पर्टिकुलर वेट वहाँ पे फिक्स किया गया कि अगर जो स्टीम अंदर बन रही है उसका प्रेशर इतना ही रहेगा तो वो इस वाल को उठा नहीं पाएगा। बट अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होते ही वो उस वाल को ऊपर की तरफ उठा देती है, और ऊपर की तरफ उठाते ही वहाँ पे एयर होल होते हैं और एयर होल से स्टीम बाहर निकल जाती है, और स्टीम के बाहर निकलते ही वापस से प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होते ही जो आपका वॉल है वो नीचे की तरफ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से नॉर्मली जो डिवाइसेज हैं उनको हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। नीडलेस टू से दैट देयर कुड बी डाइवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो मेजरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हमें अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट कुड बी वॉल्यूमेट्रिक और मास फ्लो रेट, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ सकता है कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। द मीडियम कुड बी गैस और लिक्विड, मीडियम भी अलग अलग हो सकते हैं आपका फ्लूइड गैस भी हो सकता है या आपका फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है। द मेजरमेंट कुड बी इंस्ट्रक्टिव और नॉन इंस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। तो हमें डिफरेंट टाइप के आपके मेजरमेंट यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। एज ए रिजल्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो मेजरिंग टेक्निक दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेजरिंग टेक्निक हो सकती हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। और वो टाइप के आपके फ्लो मीटर्स कौन से हैं जिनसे हम फ्लो मेज़र करते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप के फ्लो मीटर्स हैं वो है या तो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप हो सकता है जिसमें हम प्रेशर का डिफरेंस मेज़र करते हैं। दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमारा प्रेशर है उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद
हम कुछ कैलकुलेशंस करके वहाँ पे फ्लूइड के फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हो सकता है आपका वेरिएबल एरिया टाइप। वेरिएबल एरिया टाइप में दैट मीन्स एक डिवाइस होगी आपकी और उसका एरिया है वो वेरिएबल रहेगा। एक पॉइंट के ऊपर आपका डिफरेंट एरिया और दूसरे पॉइंट के ऊपर एरिया डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइस होती है वो रहती है आपकी रोटामीटर। और रोटामीटर में डायरेक्टली एक वॉल लगा होता है और वो जो फुट वॉल होता है वो जैसे ही फ्लो इंक्रीज होता है उस फ्लो के अकॉर्डिंग मूव करता है और जितना उसका मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर रीडिंग दे सकता है। और डिफरेंशियल प्रेशर टाइप जो डिवाइसेस थी उनमें है हमारी ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और फ्लो नोजल। अब हम इस बेसिक जो स्टडी करते हैं कि दैट मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर्स होते कैसे हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो हमारा इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर वर्क करता है, बर्नौली इक्वेशन के ऊपर। तो दैट मीन्स प्रेशर ड्रॉप को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इन ए डिफरेंशियल प्रेशर ड्रॉप डिवाइस द फ्लो इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द प्रेशर ड्रॉप और एन ऑब्स्ट्रक्शन इंसर्टेड इन द फ्लो। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी फ्लो के अंदर आपने ऑब्स्ट्रक्शन इंसर्ट किया था, अब वो ऑब्स्ट्रक्शन आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो आपका ऑरिफिस टाइप भी हो सकता है, नोजल टाइप भी हो सकता है, पिटोट ट्यूब टाइप भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर में ड्रॉप कितना है। द डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर इज बेस्ड ऑन द बर्नौली इक्वेशन वेयर द प्रेशर ड्रॉप एंड द फर्दर मेजर्ड सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ द स्क्वायर फ्लो स्पीड। तो यहाँ पे हमें जो प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा दोनों एरिया के ऊपर, वहाँ पे हम उसका प्रेशर भी डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे अगर पहले एरिया के ऊपर इसका प्रेशर P1 है तो दूसरे पे P2 रहेगा, वेलोसिटी इसकी V1 है तो इसकी वेलोसिटी V2 रहेगी, और हेड अगर इसका Z1 है तो यहाँ पे इसका हेड Z2 रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी इक्वेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे हम इसके बाद इसके जो नॉर्मल इक्वेशंस है बर्नौली इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसके अलावा आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इक्वल्स A2V2, तो उससे हम फ्लूइड का डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और ये कंप्लीट आपके डिस्चार्ज की इक्वेशन है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, Q इक्वल्स V2A2। और इसे हम यहाँ पे जनरल जो फॉर्मूलाज हैं उनसे अप्लाई करके वैल्यूज़ को इनको पुट करके और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंशियल प्रेशर टाइप में है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर में क्या होता है, एक ऑरिफिस प्लेट होती है। ऑरिफिस प्लेट जो कि आपके कोई भी आपका पाइप है जहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहाँ उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये आपकी ऑरिफिस प्लेट है वो सर्कुलर भी हो सकती है और सर्कुलर में सेंट्रिक भी हो सकती है या इसेंट्रिक भी हो सकती है, बट मोस्टली जो यूज होती है वो सेंट्रिक ही होती है। कॉन्सेंट्रिक जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे आपका सेंटर जो है इसका सर्कल का वो बिल्कुल इसके सेंटर पे रहेगा प्लेट के। तो प्लेट के सेंटर में एक होल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे फ्लूइड फ्लो होगा उसका प्रेशर इस ऑरिफिस प्लेट से पहले डिफरेंट रहेगा और प्लेट के बाद उसका प्रेशर है या हेड है वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक ट्यूब यूज़ करेंगे हम जिनके अंदर एक साइड से आपका फ्लूइड फ्लो होगा ऑरिफिस मीटर से या ऑरिफिस प्लेट से पहले, और दूसरी ट्यूब होगी उसमें आपका फ्लूइड फ्लो होगा ऑरिफिस प्लेट के बाद में। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप है, पाइप में ऑरिफिस प्लेट यूज़ की हुई है और दो ट्यूब्स हैं जो कि आपके फ्लो मीटर से कनेक्टेड है। अब ये फ्लो मीटर आपको इंडिकेट दे रहा है, तो वो इंडिकेटर किसके फॉर्म में दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लूइड में प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीडिंग देखने को मिलती है और वो रीडिंग हम कैलिब्रेट करके ही इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाएगा कि इतना फ्लूइड फ्लो है, इतना डिफरेंस है, तो हमें इसमें कितनी रीडिंग मिलनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है और हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। या अगर हम डायरेक्टली मीटर यूज़ नहीं करें तो हम इसके हेड की कैलकुलेशन करके भी हेड में जितना डिफरेंस होगा दोनों साइड के अंदर उसको हम कैलकुलेट करके बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इजीली हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा टाइप आता है आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर भी आपकी एक डिवाइस है जो कि हम यहाँ पे बीच में यूज़ करते हैं एज ए टनल, हम आप कह सकते हैं कि बीच में आपको कोई भी एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपका डाइवर्जेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वेंचुरी मीटर इज एसेंशियल ए शॉर्ट पाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट्स। तो यहाँ पे 2 कॉनिकल पार्ट्स आपको देखते हैं
एक यहाँ पे आपका कॉनिकल में द एरिया कम हो रहा है और दूसरे कॉनिकल में एरिया इंक्रीज हो रहा है। द शॉर्ट पोर्शन हैज़ द मिनिमम एरिया एंड इज नॉन एज द थ्रोट। द टू conical portion have the same base diameter, but one is having a shorter length with a larger cone angle, while the other is having a larger length with a smaller cone angle. That means एक साइड से इसका cone angle कम होगा और इसका एरिया भी कम रहेगा। तो that means यहाँ से लेके अगर यहाँ तक इसका एरिया कम होता जा रहा है तो ये बहुत ही कम एरिया के अंदर आपका एरिया कम हो जाएगा। बट दूसरा जो एरिया है जहाँ पे ये बढ़ रहा है उसको हम एंगल को कम रखते हैं और ये लंबे डिस्टेंस तक, लंबी लेंथ तक ये एरिया इंक्रीज होता रहता है। ए वेंचुरीमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन अ वे दैट द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द फ्लो टेक प्लेस थ्रू द शॉर्ट कॉनिकल पोर्शन व्हाइल द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द फ्लो थ्रू द लॉन्ग वन। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड है वो आ रहा है और दूसरे साइड में यहाँ से आपका फ्लूइड जा रहा है। जहाँ पे आपका शॉर्ट हेड है वहाँ से आपका फ्लूइड आएगा और जहाँ पे आपका लॉन्ग हेड है दैट मीन्स लंबा वाला पार्ट जो है वहाँ से आपका फ्लूइड फ्लो करके बाहर की तरफ निकलेगा। इसमें भी सेम हमारा ये भी सिस्टम रहता है कि हम यहाँ पे दो ट्यूब्स यूज़ करते हैं दोनों साइड में, और जहाँ पे आपका प्रेशर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बिफोर द डाइवर्जेंस एंड आफ्टर द डाइवर्जेंस कितना चेंजेस हमें यहाँ पे प्रेशर के हेड में देखने को मिलता है। तो उसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। फ्लो नोजल आपका वेंचुरीमीटर का ही हाफ पार्ट बोल सकते हैं कि दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है आपका एरिया एक साइड से कम कर दिया जाता है। तो एरिया अगर यहाँ पे कम कर दिया जाएगा तो आपका फ्लूइड है वो एज ए स्ट्रीम यहाँ पे एक नोजल की तरह यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से नोजल की तरह अगर ये एरिया बाहर निकलता है तो दैट मीन्स आपके दोनों साइड में प्रेशर में डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। और वही कैलकुलेशंस हमें यहाँ यूज़ करनी है, वही बेसिक प्रिंसिपल रहेगा कि बेसिक प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट करके किस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आती है हमारे पास रोटामीटर। तो रोटामीटर में क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे ये जो रोटामीटर है इसके अंदर एक स्केल बनी हुई है बाहर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ से आपका फ्लूइड फ्लो होगा और ऊपर की तरफ से इसका फ्लूइड बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब फ्लूइड फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इसके अंदर एक फ्लोट जो हम यूज़ करते हैं, एक फ्लोट जैसे कॉर्क होती है तो उस तरह से कुछ पर्टिकुलर वेट होता है इसका, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये फ्लोट जो है प्रेशर के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अब इसका एरिया है जो रोटामीटर का है वो नीचे से एरिया इसका कम है और ऊपर की तरफ इसका एरिया ज़्यादा है। तो एरिया कम होने की वजह से यहाँ से फ्लूइड का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, ऊपर एरिया कम हो रहा है तो इसका फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से इसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा हाइट इसकी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर अगर कम रहेगा तो उसकी हाइट नीचे की तरफ आती रहेगी, और जैसे इसकी हाइट कम या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि आपके जो स्केलिंग बनी हुई है, जो मार्क्स बने हुए हैं, उन मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका फ्लूइड कितना फ्लो हो रहा है। तो ये बेसिक वर्किंग रहती है आपकी रोटामीटर की। ये आपके डिफरेंट टाइप के जो और फ्लोमीटर्स हैं जिनको हम टर्बाइन टाइप फ्लोमीटर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स हैं, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज यूज़ करते हैं और उससे हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग हमारे यहाँ पे मीटर के अंदर हमें मिल जाती है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अल्ट्रासोनिक। एक आपका लास्ट इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस का टॉपिक है वो है आपका हॉट वायर एनोमीटर। तो हॉट वायर एनोमीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करने के बाद एक वायर होता है जिसको हम गर्म करेंगे, और इस वायर को गर्म करने के बाद जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, जहाँ पे फ्लूइड स्ट्रीम होगी, उसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे वायर को, और फ्लूइड स्ट्रीम की वजह से ये वायर जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो जैसे ये वायर ठंडा होगा तो दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हमें यहाँ पे रीडिंग्स हैं वो मिल जाएंगी कि कितना जल्दी आपका रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हुआ है, कितना धीरे इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका फ्लूइड है कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे फ्लो हो रहा है और क्या यहाँ पे फ्लूइड का कंटिन्यूसली डिस्चार्ज है। तो ये हमारे डिफरेंट फ्लो मीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे फ्लो को मेजरमेंट करने।